हाय फ्रेंड्स। एक छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड कंसर्निंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। एंड इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे आप फाइनेंशियल अवेयरनेस में एक परफेक्ट स्कोर को अचीव कर सकते हो। यस, परफेक्ट स्कोर मतलब 40 आउट ऑफ 40। लेकिन आप में से कई लोग, मुझे पता है, मेरे साथ डिसएग्री करोगे एंड बोलोगे कि सर दिस कैन नॉट बी अचीव्ड 40/40। एंड आई कंप्लीटली एग्री एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर आप एम 40 का करोगे तो एटलीस्ट 37, 36, 35, 38, 39 तक तो जाके रुकेगा। एंड दैट इज अचीवेबल। देखो, 40/40 भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन चलो, अगर आप नहीं एग्री कर रहे हो तो 37, 38 तो कर ही सकते हैं। अब वो कैसे, इस छोटे से वीडियो में हम सारा चीज डिकोड करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। तो देखो, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, आपको पता है एग्जाम पैटर्न में फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स का आता है। एंड ये एक ऐसा ऐसा है कि अगर आप इस 40 मार्क्स को डोमिनेट कर लिए ना, तो आपका एग्जाम में क्वालिफाई होना निश्चित है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, ये आप आपके पहले एग्जाम में भी ये सारा करके आए हो। कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर जरूर एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको बहुत शॉर्ट टाइम में किया जा सकता है। अगर आपने पढ़ रखा है कंप्यूटर तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपने अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, यस, थोड़ा मॉडरेटली नए टर्म्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बट ये बहुत कम समय में पॉसिबल हो सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस से एक लंबे समय से नहीं जुड़े हो तो ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी जरूर आएगा। लेकिन इस डिफिकल्टी को कैसे दूर करेंगे? हम दूर करेंगे कुछ क्लासेस के मदद से, हम दूर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मदद से, क्योंकि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप पहले पढ़ लिए तो आपको रिवीजन का एक अच्छा खासा समय मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये 40 मार्क्स, बिलीव मी, इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 मार्क्स इन द एंटायर एग्जामिनेशन। ठीक है? इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है, सेक्शनल कट ऑफ है इसमें। इसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा जिसका वेटेज होगा 20%, एंड आपने जो रिटन एग्जाम देंगे उसका होगा 80%। राइट? तो आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला मैं बताऊंगा ना, वो है आरबीआई सर्कुलर एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स का। एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स का, बिकॉज आरबीआई सर्कुलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, आरबीआई सर्कुलर्स में कुछ टेक्निकलिटीज भी है। अगर आप फाइनेंस डोमेन को बहुत अच्छे से नहीं समझते हो तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी भी जाएगा। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। बहुत सारे सवाल होते हैं, मतलब एटलीस्ट 40 क्वेश्चन में आप 10 या 12 क्वेश्चन आप आरबीआई सर्कुलर से या आरबीआई सर्कुलर्स के पेरिफेरी से आप बोल सकते हो आएगा। 100% आएगा। तो इसलिए इसको आपको सबसे पहले करना है ताकि आपको रिवीजन का एक अच्छा खासा समय मिले। राइट? दूसरा, अच्छा, यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो आरबीआई सर्कुलर्स है इसके हर मंथ के पीडीएफ हमारे कोर्स में अवेलेबल है। दूसरा, फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। देखो, ये है बेसिक, राइट, एंड मेजरली आपको चीजें पता है। लेकिन इसमें से कई बार ना बहुत माइन्यूट डिटेल एंड कंफ्यूजिंग डिटेल पूछा जाता है। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कौन इशू कर सकता है, कमर्शियल पेपर कौन इशू नहीं कर सकता है, राइट, टी बिल्स कितने दिन का होता है, आपको ऑप्शंस में रहेगा, वो ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि कौन सा नहीं होगा। इस तरीके का सवाल जब पूछेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी। आपको ये पूछा जाएगा NFRA को कब बनाया गया, राइट, आपको ये पूछा जाएगा नबार्ड या एनएचबी कब एग्जिस्टेंस में आया। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, थोड़े से पुराने, थोड़े से नए। तो इसीलिए देखो, ये बेसिक चीज है, फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। इसे आपको पहले समझना है आफ्टर आरबीआई सर्कुलर्स और अलोंग विद द आरबीआई सर्कुलर्स, ताकि आप ओवरऑल सारे टॉपिक्स में ना एक बैलेंस बनाए रख सको। ठीक है? उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कुछ रेगुलेटरी बॉडी का नाम। नबार्ड हो गया, एनएचबी हो गया, राइट। कुछ सुपरवाइजर्स है, कुछ रेगुलेटरी बॉडी है, आरबीआई है, आरबीआई का रोल क्या है, सेबी का रोल क्या है। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझना है ना। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? कुछ देर पहले मैंने बताया था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, टी बिल्स, है ना। उसके बाद आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, फिर आपका हो गया बहुत सारा चीज हो गया, राइट। तो
ये जो इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर है ये भी आपको अच्छे से करना है, बिकॉज इसमें आपको टेन्योर पूछेगा, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, राइट। उसके बाद बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स में कितने अलग अलग तरीके के बैंक है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक कब एक्सिस्टेंस में आया, कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी हाल ही में वन टैप लाइसेंसिंग में दे कैन बिकम ए कमर्शियल बैंक, तो रूल्स क्या है, वो रूल्स आपसे पूछा जा सकता है, मतलब बेसिकली आरबीआई गाइडलाइंस या आरबीआई सर्कुलर बोल लो आप, ये सारा पूछा जा सकता है, राइट। नॉन बैंकिंग स्पेस में भी जैसे जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एनएचबी सुपरवाइज करता है, लेकिन आरबीआई रेगुलेट करता है एज पर दी एनबीएफसी नॉर्म्स, तो वो नॉर्म्स थोड़े से अलग होते हैं, अलग अलग तरीके के एनबीएफसी हैं, उनके कुछ रूल्स अलग होते हैं, ये सारा चीज आपको बैंक एंड नॉन बैंक्स पे समझना है, राइट। वैसे ही उसके बाद बेसल नॉर्म्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसल नॉर्म से एक सवाल या दो सवाल 100% आएगा, सीआरआर को लेके पूछ सकते हैं, राइट, या टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल का पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। बेसल नॉर्म्स को अगर आप अच्छे से सुबह से बैठे ना तो ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 घंटा में चीज को खत्म कर सकते हो। दिखने में टफ है लेकिन एक्चुअली में दिस आर नॉट टफ टॉपिक, कहीं ना कहीं इन चीजों को आप पढ़ चुके हो, आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी टॉपिक्स रखना होगा, तो आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, राइट। फिर एक्ट्स इन बैंकिंग सेक्टर, कौन सा एक्ट कब आया, जैसे एक सिंपल ना, एनपीसीआई को आरबीआई रेगुलेट करता है कौन से एक्ट में, अब एनपीसीआई एक पेमेंट सिस्टम को ये कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट कब आया, आरबीआई एक्ट में क्या पावर्स है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स में क्या पावर है, तो ये सारा चीज सवाल एक्ट्स इन बैंकिंग सेक्टर पे पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, राइट, पीएसएल। फिर आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, अटल पेंशन योजना हो गया, राइट, तो ऐसे बहुत सारे ऐसा योजना है जो फाइनेंशियल सेक्टर स्कीम्स है, उससे सवाल तो 100% आएगा ही आएगा, उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद मिसलेनियस करंट अफेयर्स इन दी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर स्पेस, जैसे एसबीआई ने कोई ऐप लॉन्च किया, एसबीआई अभी हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेके आ रही है, राइट, किसी ने किसी को एक्वायर किया है ना, तो ये सारा चीज सवाल पूछा जा सकता है, करेक्ट। उसके बाद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो देखो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो पुराना है आई वुड सजेस्ट कि उसे ना पढ़ो तो बेटर है, जुलाई के 3rd वीक में गवर्नमेंट बोल रही है कि आएगा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो तब आपको उसको पढ़ना है, राइट। तो तब तक आप बाकी सारा चीज कंप्लीट कर लो, क्योंकि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑलमोस्ट आपका 4 से 5 दिन लेके जाएगा, ठीक है। इट्स ए ह्यूज डॉक्यूमेंट, बजट को तो देखो आप एक एक दिन में खत्म कर सकते हो, बट इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डेटा ऐसे रहेंगे जिसमें थोड़ा समय आपको लगेगा, राइट, क्योंकि एक फुल फ्लेज इकोनॉमिक सर्वे आई थिंक 8 से 9 या 10 चैप्टर्स का होगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें समय तो लगेगा, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि बाकी सारा समय में आप दूसरा पढ़ो, और जुलाई के 3rd वीक में 4 से 5 दिन आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में देना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सेबी गाइडलाइंस, ऑल्दो देखो सेबी गाइडलाइंस से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते बिकॉज दे आर वेरी टेक्निकल इन नेचर, उतना नहीं आता है, बट स्टिल कुछ जो लेस टेक्निकलिटीज से हैं वो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, सो दैट अगर कुछ आ गया तो आप उसे जवाब दे पाओ, राइट। तो ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, इसके बाद कुछ मिसेलिनियस टॉपिक होंगे जो आपको, जिसको फ्रिंज टॉपिक भी बोलते हैं, वो आप इसे पढ़ते पढ़ते ही आप इसे कंप्लीट कर लोगे, राइट। अब आपने देख लिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब हम बात करते हैं लाइव क्लास डिटेल्स की। तो देखो लाइव क्लास में ना इतने सारे लाइव क्लास होने वाले हैं, एंड लेट मी टेल यू कि नॉट ओनली लाइव क्लास, आपके पास आपके कोर्स में अलग अलग पीडीएफ्स है जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। ये जो लाइव क्लास होगा यहाँ पे मेरा आपको ये रिक्वेस्ट होगा कि आप इन टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार पढ़ के आओ, ताकि आप आके स्ट्रेट अवे डाउट पूछ सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपका शेड्यूल कितना बिजी है, इसीलिए हमने रिसेंटली ये सारा क्लास का टाइमिंग को भी चेंज किया है। द टाइमिंग इज नाउ 9 PM, जहाँ पे आप आराम से अपने बैंक से, अपने ऑफिस से रिटर्न आके फ्रेश होने के बाद आराम से एकदम फ्रेश माइंड पे बैठ सकते हो क्लास करने के लिए, राइट। तो ये क्लास सारे रात को 9 बजे होंगे, सो दैट आप इस क्लास का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। 28 तारीख को आई एम टेकिंग ए क्लास ऑन हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, आपको क्या पता है, क्या किस डेप्थ तक मुझे आपको समझाना है, ये सारा चीज फेस टू फेस आपके साथ बात करेंगे, राइट। इसके बाद वी विल बिगिन विद द बेसिक टू एडवांस,
ठीक है, यहाँ पे देखो आरबीआई सर्कुलर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल के एग्जाम पैटर्न को आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, तो हमें ये पता चला है कि आरबीआई सर्कुलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इन सर्कुलर्स का पीडीएफ भी कोर्स में है, एंड आपको अलग से क्लास भी मिलेगा, सो दैट एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर इन दी क्लास, राइट। तो आई होप ये डिटेल आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे, और अब देखते हैं इसके अलावा क्या। देखो, ये तो रहा स्टैटिक पार्ट, ये तो रहा आरबीआई सर्कुलर्स की बात, लेकिन जो करंट अफेयर है ये हम वीकली 2 क्लास करेंगे, एक होगा जीए क्लास, एक होगा एमसीक्यू क्लास। ये भी आप बोल सकते हो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस फोकस्ड होता है। जो वीकली करंट अफेयर क्लास होता है ना, इसमें आप एक चीज समझो, स्पोर्ट्स के न्यूज़ उसमें क्या ही डिस्कस करें, उसमें क्या ही कॉन्सेप्ट समझाए, राइट, वो याद करने वाली बात होती है। तो वो उन सारे न्यूज़ को मैं दिखाता ज़रूर हूँ, लेकिन वो आपके ऊपर में है, आपको याद करना है। तो इन क्लासेस में क्या होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस और जो बैंकिंग अवेयरनेस है ना, इनको थोड़ा सा डीप डिस्कस किया जाता है। तो इन एवरी वीक यू विल गेट एडिशनल to this classes is weekly 2 live classes where I will discuss GA and then the MCQ, so that आपके GA के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर हो, MCQ के थ्रू आपका रिटेंशन क्लियर हो, राइट। इस तरीके से हम RRB स्केल 2 स्केल 3 को बहुत कम समय में फाइनेंशियल अवेयरनेस को टारगेट कर सकते हैं, एक परफेक्ट स्कोर को अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप हमारे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो जीबीओ का कोर्स, आईटी ऑफिसर का कोर्स, लॉ ऑफिसर का कोर्स एंड एग्री ऑफिसर का कोर्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। डाउनलोड दिस पीडीएफ फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि इसमें लाइव क्लास डिटेल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन, always remember, we help you prepare 50% faster, but to do that you will have to download our app. If you have not done, then please do that.